बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप्स और पीरियड्स एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में इन डिटेल पढ़ा था, लेकिन पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, तो अब हम उनका साइज, उनका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं और उसको हम जो है वो फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एटॉमिक साइज, एटम के साइज के बारे में बात करते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन है और उसके यानी कि बाद में मैं आपको इसका सारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा एटम का। लेकिन सबसे पहले हम एटॉमिक साइज के बारे में जाते हैं। एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, यानी कि किसी जो एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट में होता है आखिरी, और आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको जो है हम वो एटॉमिक रेडियस के तौर पर जानते हैं। ठीक हो गया। और इसी से हम एटॉमिक साइज के बारे में पता चलाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जितना एटम का रेडियस ज्यादा होता है उतना ही उसका साइज ज्यादा होगा, और जितना ही एटम का रेडियस कम होता है उतना ही उसका साइज कम होता है। सो वी कैन आल्सो से दैट साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये है हमारे पास, ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं एटम के। एज वी नो दैट द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। जैसा कि इधर मैं एक पॉइंट लगाऊं, फर्ज करो मैंने एक पेंसिल से एक पेज पर मैंने पॉइंट लगाया, तो वो उस पेज के, मैं पेंसिल के पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका तो थोड़ा सा मोटा है ना, तो पेंसिल से अगर मैं किसी पेज पे लगाऊं तो जो पेंसिल से लगाए गए स्पॉट में तकरीबन उस पेज के 20 लाख एटम्स आ जाते हैं। तो आप गैस कर सकते हैं तो एटम का साइज कितना ही छोटा है। वी कैन नॉट सी एटम विद नेक्ड आई, यानी कि नेक्ड आई का मतलब होता है आम आंख से नहीं देख सकते, हमें कोई ना कोई आला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो नो स्पेसिफिक बाउंड्री, एटम के इर्द गिर्द कोई स्पेसिफिक बाउंड्री, कोई दीवारें नहीं है स्पेसिफिक। एटम के इर्द गिर्द हमने कंसीडर किया हुआ है, हमने इमेजिनरी तौर पर, ख्याली तौर पर यह समझा हुआ है कि एटम के इर्द गिर्द कोई बाउंड्री है। लेट्स सपोज हमने कहा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट प्लेस इज टर्म्ड एज द, यानी कि उसकी बाउंड्री के तौर पर हम उसको जानते हैं। ये एक तो ये साइज डिटरमिन करने में हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना एटम के साइज, वो ये तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है, यानी कि नंबर 2 नो स्पेसिफिक बॉन्डिंग, नंबर 3 जो बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सीधे 2 डायमेंशन में मूव नहीं करते, यानी एक्स और वाई एक्सिस में मूव नहीं करते। एक थर्ड एक्सिस भी है जिसे हम ये ऐसे लगा लें इसके, यानी कि परपेंडिकुलर एक्स और वाई के परपेंडिकुलर एक थर्ड एक्सिस भी होता है जिसे हम जी एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स ये तीनों एक्सिस में मूव करता है, ऐसे भी मूव करता है, ऐसे भी मूव करता है, ऐसे भी। तो इस तरह इसकी कोई एक एक्सिस में रोटेशन नहीं है। तो ये भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, मैं आपको एटम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे देयर इज अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इनको इसकी जो है डिस्क्रिप्शन पहले के अपने वीडियोस में, लेक्चर्स में दे चुका हूं, एटम की साख्त के बाद में और सब लेक्चर्स में। एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये एटम का मास या एटॉमिक नंबर डिटरमिन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो शेल्स होते हैं ना, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो मदार होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें हरकत करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एक बात आपने याद रखनी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एमसीक्यू के दौरान आपने याद रखना। ये एटॉमिक साइज है ना, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। एटॉमिक साइज इन पीरियड ट्रेंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये रहता पूछा जा सकता है। एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स, उसका ट्रेंड पूछा जा सकता है।
वैसे अगर सारा आए तो ये लॉन्ग के तौर पर आपके पास आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखें बच्चे, साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस, ये हमने पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर, जैसे ये देखें कोई सर्कल है, सर्कल का आप साइज देखें, अगर आपने इस लेंथ का साइज मालूम करना है तो आप जो मीटर रॉड से या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप इसका सीधे से मास मालूम कर, सॉरी इसकी लेंथ मालूम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कोई गोलाई वाली सर्कुलर को चीज हो, सर्कुलर शेप हो, तो आपने उसका अगर साइज मालूम करना है तो आप उसका रेडियस देखेंगे, सेंटर से दायरे के किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। ये दायरे के सेंटर से लेकर ये पॉइंट के किसी दायरे के किसी भी पॉइंट तक का फासला, ये हमारे पास रेडियस है। सो देखें, अगर किसी का रेडियस स्मॉल है, ये दो छोटा जा रहा है, इसका रेडियस स्मॉल है, ये थोड़ा सा बड़ा कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका रेडियस इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये और भी बड़ा है, इस मीन कि इसका साइज ज्यादा है, यानी कि रेडियस के साथ साथ साइज बढ़ता है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने अगर इसकी मेजरमेंट करनी तो हमने ये सिर्फ समझा ही हुआ है कि एटम को हम ख्याली तौर पर ले रहे हैं कि ये स्फेरिकल है, ठीक हो गया। सो बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमारे पास लेड पेंसिल है ना, लेड पेंसिल का जो सिक्का है उसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियस उसके देखे गए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए। सो इसीलिए हमने कार्बन को इधर एग्जांपल के तौर पर भी रखा है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन ये आम आंख से तो नहीं देख सकते, इसलिए स्पेसिफिक आलात होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा जा सकता है। ये लेड पेंसिल का न्यूक्लियस इससे देखे गए थे। सो नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ साइज देखें, ये बहुत बड़ा काम है जो साइंटिस्ट ने सरंजाम दिया है। इसकी पैमाइश, एटम के साइज की पैमाइश, तो सेम एटम्स लिए, सेम एटम्स डियर स्टूडेंट्स क्यों लिए, देखें अगर डिफरेंट एटम्स होंगे, फर्ज करें मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर दोनों नीले मार्कर होंगे तो वो सिमिलरिटी होती है, अगर ये दो एक और है एक और है, ठीक है। ऐसे एटम्स की बात कर लें, फर्ज करें ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ पुल कर लेगा, ज्यादा पुल कर लेगा तो जो है वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खींचे जाएंगे, तो इस तरह इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जब हम दो एक जैसे एटम्स लेते हैं, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं आपसे, ये देखें फर्ज करें मेरे पास दोनों ब्लैक मार्कर है, ये दोनों ब्लैक मार्कर है, दोनों कार्बन अगर मैंने लिए हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम होगा, वो कोई नहीं एक अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, कोई नहीं खींचातानी करेगा, इसलिए वो आसानी से हम उसका रेडियस, क्योंकि बराबरी है, इनमें बराबरी है उनमें बराबरी नहीं थी, इस तरह हम उनका इजीली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, सेम कार्बन एटम लिए, ये मैं आपको रिजल्ट बता चुका हूं। कंबाइंड न्यूक्लियाई, जो एटम लिए जाते हैं उनका कंबाइंड न्यूक्लियाई के दरमियान फासला लिया, क्योंकि एटम में वो कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं होती और वैसे बहुत छोटा होता है, इसलिए दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियाई को लिया, फिर साइज मेजर किया। कार्बन एटम्स लिए जी, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन के दोनों एटम्स हैं, ये इनके सेंटर के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के दरमियान जो लेंथ है ये जुड़े हुए हैं। सो इन इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के दरमियान जो लेंथ है, जो फासला है, वो हमारे पास 154 पिकोमीटर। हम उसको दोनों न्यूक्लियाई के जो दरमियान डिस्टेंस होता है उसको दो पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक कार्बन का हमारे पास रेडियस आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कि इसको मेजर करने का, साइज को मेजर, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके लिए बहुत छोटा यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, मीटर नहीं यूज किया जाएगा। पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर होता है। सही हो गया। अच्छा, अब जैसे ये ऐसे ही है जैसे 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के, फिजिक्स में हम अक्सर पढ़ते हैं। तो ट्रेंड आगे हम इसके रुझानात देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस के रुझानात ग्रुप्स में और पीरियड में किस तरह है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। सो इसका जो है पीरियड में हम रुझान देखते हैं। पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज टर्म्ड एज पीरियड। सो उफकी जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास पीरियड कहलाते हैं। सो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें जो
जो है हमारे पास पीरियड में साइज ऑफ एटम जो है ना लेफ्ट से राइट जाते हुए, बाएं से दाएं की तरफ जाते हुए ये डिक्रीज होता है साइज। क्यों होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि एक ही पीरियड में, लेट्स सपोज अगर मैं दूसरा पीरियड लेता हूं, उसमें जो दो शेल होने हैं, ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर, उसमें दो शेल होंगे और शेल नंबर सेम रहेगा। जैसे जैसे हम आगे को जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। लेकिन इसमें फायदा में ये है कि नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। लेट्स सपोज मैं इधर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये शील्डिंग इफेक्ट मींस द सेम। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अंदरूनी इलेक्ट्रॉन की वजह से अंदरूनी जो शेल अगर बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस और वेलेस शेल के दरमियान जो है अट्रैक्शन कम होती जाती है। जब अट्रैक्शन कम होती जाती है इट्स मीन के साइज पे देखें ना, टीचर स्टूडेंट की बात लगा लें आप, तो अगर कोई टीचर है, स्टूडेंट क्लोजली जो बैठे हैं, या स्टूडेंट अगर टीचर की बहुत ज्यादा तवज्जो है किसी स्टूडेंट पे, तो वो ज्यादा पढ़ता है, वो ज्यादा स्टडी में मशगूल हो जाता है, उस पर ज्यादा तवज्जो होती है, फिर ज्यादा वर्क करता है। अगर टीचर ही इग्नोर करने लगे, टीचर देखे ही ना, ध्यान ही ना दे उस स्टूडेंट पे, तो वो नालायक होता जाएगा, यानी खुल मिलती जाएगी उसको। इस तरह अगर न्यूक्लियस ने अगर किसी को अट्रैक्ट किया हुआ है, ज्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, शेल नंबर सेम रहते हैं। ये देखते हैं, ये देखो हमारे पास अगर हम पीरियोडिक टेबल में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएं, तो लिथियम का हमारे पास एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज हमारे पास 71 पिकोमीटर है। ये क्यों है? देखें, क्योंकि इनमें दो शेल्स होंगे, दो ही मदार होंगे। देखें सेम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। देखो इधर 3 प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन ने इस वेलेस शेल पे लगाई हुई है अट्रैक्शन। 3 बंदे किसी चीज को खींचे तो ज्यादा खींच पाते हैं या 9? इधर 9 प्रोटॉन है, ये इन वेलेस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसने ज्यादा बॉन्ड किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये देखें 9 बंदे जब किसी चीज को, 9 प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, फासला उतना ही है, तो 9 वाले जीत जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगी, ज्यादा क्लोजली हो जाएगा। सो इस तरह जो है हमारे पास पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट ग्रुप्स में रुझान देखते हैं। ग्रुप्स में ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज का? ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज टर्म्ड एज ग्रुप्स, यानी कि जो अमूदी तरतीब है एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में, हम उसको ग्रुप्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं और जो ए वाले जो मेन था प्रीवियस वो 8 है। 8 को हमने 18 में किया हुआ है, यानी कि वो अलग पीछे मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। सो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन से आऊं, हाइड्रोजन से नीचे पोटाशियम की तरफ आऊं, देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है। पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है वो 37 पिकोमीटर है, जबकि पोटाशियम नीचे को आते हुए उसका एटॉमिक साइज 227 पिकोमीटर है। देखिए इसका साइज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें इसके अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो इसका इस पे अट्रैक्शन कुछ ज्यादा है, ठीक हो गया। जबकि हम इधर आते हैं, इधर न्यूक्लियस की वेलेस शेल पे अट्रैक्शन देखे बहुत कम हो जाती है। जो पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, 19 होता है। इट मीन दैट इसमें हमारे पास 19 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 और एंड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये शील्डिंग इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि अंदरूनी शेल में मौजूद, अंदरूनी मदारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस और वेलेस शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन का कम हो जाना है, रिड्यूसिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है इन अंदरूनी इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक घर में आप लगा ले साहब कि घर में जब आप बड़े हैं, फर्ज करें कोई घर का बड़ा है, तो बड़े के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है। जब
आपके बाद आपका एक और बहन भाई आ जाता है, तो थोड़ी सी उधर अट्रैक्शन चल जाती है वालिदैन की, आप पे थोड़ी सी कम, प्यार नहीं कम होता वालिदैन का, ये बात याद रखनी है, लेकिन थोड़ी सी अट्रैक्शन कम है। जब अगर दूसरा तीसरा चौथा बहन भाई आपका आया तो ज्यादा अट्रैक्शन उनकी तरफ, उनकी देखभाल भी करनी होती है, तो थोड़ी सी अट्रैक्शन पे कमी आ जाती है। इस चीज को वालिदैन का प्यार कम नहीं होता। तो इस वाले से जब इस तरह से इसकी अट्रैक्शन जो कम हो जाती है, इसी वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज से रिलेटेड अगले इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट, हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी जो बातें हैं हम इसी से रिलेटेड करेंगे। तो आज हमने पढ़ा एटॉमिक साइज की डेफिनेशन, इसके जो है वो पॉइंट्स, किस चीज पे एटम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, इसकी मेजरमेंट पढ़ी हमने, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड पढ़ा हमने, सॉरी पीरियड में इसका ट्रेंड पढ़ा हमने, इस तरह ही ग्रुप्स में ट्रेंड पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।